राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं महालक्ष्मी के व्रत के बारे में। ठीक है, बहुत सारी भ्रांतियाँ हो रही हैं। 17 को है, 18 को है, ये हर बार की ही बात हो गई है। आप लोग 18 को करो। ठीक है, अब जो 16 दिन का व्रत था वो 18 तारीख को जो है उसको पूर्णाहुति होगी, यानी कि एंड होगा, उस दिन व्रत रखा जाएगा। अब ये व्रत निर्जला रखा जाता है। सुबह सुबह जो लोग भी मैरिड हैं, ठीक है, उनकी सास सरगी देती है करवा चौथ की तरह। इसे कहा जाता है छोटा व्रत। ठीक है, करवा चौथ की तरह सरगी मिलती है। सरगी ला करके आप लोग जो है रात सवेरे उठ के जो है सुबह सुबह सरगी खानी है। सरगी खा करके उसके बाद आपने व्रत रखना है। अब व्रत आपने पूरा दिन रख लिया। 12 बजे के करीब कथा होती है, कथा करनी है, कथा सुननी है। ठीक है, कथा सुनने के बाद उसके बाद आपने जो है जो टिक्कियाँ बनाई हुई हैं, या सुबह मॉर्निंग में 12 बजे से पहले आपने वो टिक्कियाँ बना ली हैं। टिक्कियों के बारे में भी बताऊंगी किस तरह से बनाई जाती हैं। वो टिक्कियाँ आपने बना ली हैं। बनाने के बाद आपने वो टिक्कियाँ जो है भोग लगवा लेनी है। ठीक है, तो आपने मिट्टी का घोड़ा बना लेना घर में ही। ठीक है, घोड़ा बना के प्लास्टिक का घोड़ा ले लो, ये ले लो, वो ले लो, वो चीज़ें मत लेना। ठीक है, जिस तरह से मैं, जो लोग मुझे फॉलो करते हो वो मैं जैसे आपको समझा रही हूँ वैसे करो, या अपनी मदर इन लॉ की बात मैं वो चीज़ें आपको बताती हूँ ना। तो आपको ये परेशानी हो अब मैं इस घोड़े को कहाँ रखूँ। अब उसके बाद आपको तरह तरह की बातें आ जाएंगी कि इसको सजा लेना, इसको ये कर लेना। जैसे मैं आपको समझाती हूँ, ज़्यादा कन्फ्यूज़ हुए बिना उतना ही समझ लो, वही काफ़ी होगा। आपने क्या करना है, मिट्टी से ही घोड़ा बना लेना है और उसके ऊपर राजा जो है बिठा देना है। ठीक है, जैसा आपसे बनता है वैसा आप बना लो। इसमें कोई मतलब बहुत अच्छी आपको कलाकारी या बड़ा हैंडीक्राफ्ट आना नहीं चाहिए कि जिससे बहुत ही सुंदर आप बना पाओ। सुंदर बना सकते हो, बहुत अच्छा सिंपल बना सकते हो तो सिंपल बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई अच्छा ऊंचा नीचा भी बन जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसके बाद क्या है, आपने घास तोड़ लेनी है। चने पहले से भिगो के रख दें, वो रात में नहीं भिगोने, अर्ली मॉर्निंग भिगो देना ताकि वो 12-1 बजे तक फूल जाएं, काले चने। ठीक है, और उसके बाद आपने जो धागे बना रखे थे 16 दिन पहले, जो धागे बनाए थे, जो लोग 16 दिन नहीं रखते, उनमें सूत्रे नहीं बांधे जाते 16 दिन के, उन लोगों ने 17 तारीख को ही सूत्रे पंडितानी से ले लेने हैं मंदिर से, या जो खुद बनाते हैं खुद बना लें। पिछले साल के यूज़ करना चाहते हो दोबारा तो उसे अच्छी तरह से धोकर साफ़ करके वापस यूज़ कर सकते हो। रिपीट कर देती हूँ किस तरह से धागे बनाने हैं। 16 तंदा, ठीक है, तंदे मीन्स स्ट्रैड्स। ठीक है, वो 16 लेने हैं, 16। उसके बाद 16 घंटे। ठीक है, उसके बाद एक जने के, सपोज़ करो किसी के परिवार में पति पत्नी और 2 बेटे हैं। मैंने पहले भी वीडियो में समझाया, दोबारा समझा देती हूँ। 2 हस्बैंड के, 2 वाइफ के, 2 इस बेटे के, 2 अगले बेटे के। ठीक है, अब एक बेटे का विवाह हो गया बीच में से, तो वो वाले उसकी पत्नी को दे देने हैं। उसके नाम का आपने नहीं रखना, अब वो उनके परिवार को दे दिया गया। अब उसकी वाइफ जो है वो उसके भी 2 धागे रखेगी, अपने भी रखेगी 2 धागे, अपनी संतान के भी आगे 2 रखेगी, और अगले के लिए 1 एक्स्ट्रा, यानी कि वादा। ठीक है, एक हमेशा एक्स्ट्रा होना चाहिए, उसको कहते हैं वादा। वादा मतलब बढ़त, बढ़त संतति में भी। ठीक है, जब ये संतान के मुतल्लिक हम व्रत रख रहे हैं, वो उसके अंदर भी और उसके बाद धन में भी। ठीक है ना। अब इस दिन अष्टमी का श्राद्ध भी होगा और इसी दिन ही महालक्ष्मी का व्रत भी होगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये आपने बांध लिए, ये आपने काम कर लिया। अब उसके बाद कथा, एक इंसान कथा बोल रहा है, मतलब पंडितानी कथा बोल रही हैं। कथा बोलते हुए आपने अपने हथेली के अंदर चने रख लेने हैं। उसके बाद आटा हल्दी मिलाकर छोटी छोटी गोलियां बना लेनी है। गूंद कर आटा, उसको बेर समझ लेना है। ठीक है, उसको भी साथ में डाल लेना है। उसके बाद घोड़े के पास जो है आपने थोड़ी कथा करनी है, यानी कि थोड़ी सी कथा बोल ली। उसके बाद बीच में एक पॉज लेना है। पॉज लेके आपने बोला है, सोली तंदी सोली गंडी तागा बद्दा मनस पुत्र नबाऊ लब्बा रानी पूजे राजनू मैं पूजा सुहागनू रानी राज प्यारा मनु सुहाग प्यारा। अब एक इंसान जो साथ खड़ा हुआ है वो काउंट करता जाएगा। एक बार हो गया, पूरी 16 बार बीच में कथा रोक रोक के बीच में बाकी की कथा जो है बची हुई एंड में सुनानी है। ठीक है, कथा को रोकना है, फिर बीच में करना है, सोली तंदी सोली गंडी तागा बद्दा मनस पुत्र नबाऊ लब्बा रानी पूजे राजनू मैं पूजा सुहागनू रानी राज प्यारा मनु सुहाग प्यारा। ठीक है, ये आपने कर लेना।
ठीक, ये करने के बाद सारे जितने भी बेर हैं उसमें से थोड़े से चने और थोड़े से बेर अलग रख लेने हैं। कथा सुनने के बाद, अब कथा जिनके यहाँ पहली बार बच्चा होता है तो मटकी चढ़ती है, ठीक है। अब उन्होंने मटकी चढ़ाई, अब मटकी में क्या चढ़ता है, एक घड़ा ले लेते हैं, घड़े के अंदर नींबू, पानी और चीनी, ठीक है, नमक नहीं डलता उसमें, वो बना लेते हैं और वो सबको चरनामत के तौर पे कथा के बाद पिलाया जाता है। जिनको भी उनकी मदर इन लॉ ने खुल दे दी हो कि हाँ आप पी सकते हो, वो हमेशा ही पी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ये मटकी पे आपने पिया, लेकिन खाना कुछ नहीं है, सिर्फ आप ये ले सकते हैं, निर्जला रखा हुआ है, जिनके भी बने वो आप बीच में ले लो, नहीं तो नहीं, कथा के बाद लेना है तो ले लो। ये मदर इन लॉज खुल दे देती हैं तो आप लोग कर सकते हो, जो नहीं करते हैं वो ना करें, ठीक है। उसके बाद तारा देखने पे जो है आपको अर्क देना होता है। अब अर्क किसका देना है, जो गुड़ की रोटियां बनाई हैं, ठीक है, वो बासी नहीं बना के रखनी, बसौड़े का व्रत नहीं है, सुबह सुबह ताजी बनानी है और 16 रोटियां बनानी है। आटे के अंदर गुड़ पतला करके उसको, यानी कि उसको घोल कर घी, देसी घी, ड्राई फ्रूट्स और उसके बाद आपने वो डाल देना है, क्या कहते हैं, गुड़ की चाशनी डाल के आटा गूंद लो। आटा गूंद के 16 रोटियां बनाओ तवे के ऊपर, सिम गैस के ऊपर बनाना तो अच्छी बनती हैं। उसको बनाने के बाद आपने 16 रोटियां रख लेनी है। मलाई को फेंट लो और मक्खन निकल आएगा। मक्खन जो निकल आएगा उस मक्खन को ठंडा करना है, ठीक है, गरम नहीं, ठंडा करना है, ठीक। उसके बाद आपने वो रोटियां भी बाहर रख देनी है और उसके साथ मक्खन भी बना के वो फ्रिज में रख देना, घर का मक्खन, ठीक है, बाहर का नहीं, घर का निकालना है, मलाई रख लेना, उसी से बनाना। दो काम हो गए। उसके बाद आपने कथा में कैसे करना है कैसे नहीं करना वो भी मैंने बता दिया। अब सारा दिन कोई टिक्कियाँ नहीं खाएगा। रात को जिस समय में तारे को अर्क दिया जाएगा, ठीक है, और 3 बारी अर्क देते हैं, 3 बारी जल से, 3 बारी उससे। उसके साथ आपने जब अर्क दे दिया तो अर्क देने के बाद आप अपने बेटे को अपने पास खड़ा करें, हस्बैंड को अपने पास खड़ा करें। अर्क देने के बाद जो लोग बाहर गए हुए हैं, आजकल कॉल पे बात हो जाती है, आजकल वीडियो कॉलिंग हो जाती है, सब हो जाता है, तो उनको खड़ा करके बाकायदा बच्चों को दिखाओ कि इस तरह से करके व्रत रखा जाता है, ताकि आपके यहाँ के जो रिचुअल्स हैं, जो आपके यहाँ की चीज़ें हैं, वो बच्चों को भी पता चलनी चाहिए कि क्या होता है। अब आपने टिक्कियाँ बना ली, सब चीज़ें बना ली, सारा कर लिया। अब उसके बाद आपने करना क्या है, शाम के समय में भी जब कथा होगी उस समय में पेज नंबर 100 यानी कि जो दुर्गा स्तुति है उसको ले लेना है। उसमें पेज 100 नंबर वाला पेज जो है उसको खोल लेना, कुछ बोलना नहीं, कुछ कहना नहीं, तारा अर्क देने से पहले, ठीक है। आपने बैठ करके पहले वाली जो कथा की है वो अलग, एक और साथ में बता रही हूँ, उसको आपने कर लेना है। दुर्गा स्तुति में से 100 नंबर पेज निकाल लेना, उसमें से लक्ष्मी जी के बारे में लिखा है, उसमें मुंह बंद रखना, बिल्कुल शोर नहीं मचाना, बिल्कुल चुपचाप करके उसको स्तोत्र को पढ़ लेना है, ठीक है। उसको पढ़ने के बाद दुर्गा स्तुति से आपको मिल जाएगा। उस टाइम भी आपने वो भोग जो है प्रसाद चढ़ाना है। उसके बाद लड़कों की झोली के अंदर आपने कथा करिए जिस टाइम, उसी टाइम आपने उनके लिए टिक्कियाँ जो बनाई हैं आपने वो, उसके ऊपर मक्खन रख के, और उसके बाद एक एक ग्लास जो आपने बनाया, किसी का बेटा हुआ है तो बेटा होने पर और भी एक रिचुअल किया जाता है। परात के अंदर मिट्टी रख ली जाती है घोल कर, लिक्विड करके, और बच्चे को जो है उस मिट्टी के अंदर स्नान करवाया जाता है, यानी कि टच की जाती है, बस उसके बम्प के ऊपर, थोड़ी थोड़ी पीठ के ऊपर इस तरह से उसको टच कर देते हैं। ये नहीं कि पूरा डुबो दो, स्नान करवा दो, वो नहीं, थोड़ा टच करके हल्का हल्का नहला कर नए कपड़े पहना दिए जाते हैं, ठीक है। ये रिचुअल्स अगर आपके यहाँ संतान होती है तो किया जाता है। सारे रिश्तेदारों को बुलाया जाता है, कथा की जाती है वहाँ पे। रिश्तेदारों में लेडीज़ होती हैं, उन सबको बुला करके आप लोग कथा करते हैं। कथा करने के बाद जो है बाकी आप अपने रिचुअल देख लें। अब इसके अंदर हम बात कर लेते हैं टिक्कियाँ कैसे बनानी है, वो मैंने आपको सारा बता दिया। अब जब आपने टिक्की बेल ली है तो गोल्ड की रिंग ले लेना, उसको उतार लेना। उतारने के बाद इस तरह से रोटी के ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 बारी हर रोटी के ऊपर आपने गोल्ड रिंग से करना है। अब आप कहो जी मेरे पास तो गोल्ड रिंग नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हल्दी का घोल बना लेना, उसके बाद उसको टच कर देना 16 टाइम्स, ठीक है, इतना कर लेना। और उसके बाद टिक्कियाँ अपनी तैयार कर लेना। मक्खन कैसे बनाना, टिक्कियाँ कैसे बनानी है, बेर कैसे बनाने हैं। अब दोपहर की कथा सुनी, कथा सुनने के बाद बेरी का पेड़ ढूंढना है। बेरी का पेड़ ढूंढ कर
कांटे वाली जगह पे नहीं लगाना, जहाँ कांटे नहीं है वहाँ लगाना है। और बोलना है बेरिए नी बेरिए तन्नू फल लगन बथेरे, तन्नू पत्तरां दी छां मन्नू पुत्तरां दी छां। ठीक है, इसका अर्थ भी पंजाबी का जो है मैं आपको साथ समझा देती हूँ कि बेरी से कहा जा रहा है कि भाई तुझे बहुत सारे फल लगें, ठीक है, और तुझे पत्तरा मीन्स पत्तों, ठीक है, पत्तों की आपको छाएं रहे और मुझे अपने बेटों की छाएं रहे। तन्नू पत्तरां दी छां मन्नू पुत्तरां दी छां। ठीक है, तो आपके अंदर जो भी रिचुअल हैं जैसे भी हैं वो आपने करने हैं। मैंने आपको समझा दिया महालक्ष्मी का व्रत कैसे रखना है, किस तरह से धागे बांधने हैं। जिस समय पर घोड़ा मंसते हैं, अगर आपको पूरा दिन बांधने हैं तो आप बांधे रहिए। लास्ट में भी आप जो भोजन बनाते हैं, अब रात को क्या बनता है, सेम करवा चौथ की तरह माँ की दाल और उसके बाद चावल। ठीक है, आपने माँ की दाल और चावल खाने हैं। अष्टमी है, उस दिन नारियल का सेवन सुबह सरगी में भी ना करें। ठीक है, सरगी में भी जैसे नारियल खा लेते हैं कि नारियल पानी पी लेते हैं तो संतान को परेशानी होती है, इसके कारण अष्टमी वाले दिन जो है नारियल का सेवन नहीं करते। ठीक है, तो वो महालक्ष्मी को चढ़ा सकते हैं लेकिन खुद सेवन नहीं करते। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है। अब जिनके अंदर चंद्रमा तक रखने का है तो वो आप चंद्रमा तक रख सकते हैं, तो जिनमें तारे तक रखने का है वो तारे तक रख सकते हैं। जो मुझे एग्जैक्ट मालूम है मैंने उस तरह से बता दिया कि कथा को कैसे बीच बीच में रोकना है, किस तरह से करना है। अगर इसके बाद, वैसे तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं, अगर उसके बाद भी आपको कोई दिक्कत आती है या आपको कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में आपने मुझे बता देना है कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई। और बड़ी जल्दी अब नवरात्र स्टार्ट होने वाले हैं, टैरो कार्ड का सेशन फिर से आ रहा है। फिर से पहले नवरात्र को जो है सेशन शुरू होने वाला है, टैरो सिखाने के लिए मैं आ रही हूँ दोबारा से। और आपने क्या करना है, आपने मेरे जो नंबर नीचे दिया हुआ है उस पर व्हाट्सएप करना है और उसके बाद अपनी अपॉइंटमेंट फ़िक्स कर लेना। और कॉल के लिए आप बात कर सकते हैं, मेरी टीम आपको सब समझा देगी किस तरह से आपने जो है कोर्स में एनरोल होना है और कितने बजे जो है क्लास होगी। पहले नवरात्र से जो है आपके लिए क्लास शुरू होने वाली है। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आपने साथ ही साथ ध्यान रख लेना। ठीक है, इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त। अगले विषय के साथ फिर से आपके पास आऊँगी, तब तक के लिए नमस्कार।